वक्त बोर्ड की इन्होंने ज़मीनें कब्जा के, कोई बच्चा इनका अमेरिका में पढ़ रहा, कोई थाईलैंड है, सारे बाहर पढ़ रहे। यहाँ कौन है बेचारे इनके जिंदाबाद नारे लगाने को और इनके पोस्टर चिपकाने को? गरीब मुसलमान बेचारा तो वही इसी काम पे रहेगा। तुम उन्हें रोड पर उतारोगे, धरना प्रदर्शन करवाओगे, उन पे मुकदमे लगेंगे, वो जेल में जाएंगे, और जब वो जेल में चल जाएंगे फिर तुम उनको पूछोगे भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट को भी तो पता तुमने क्या कर रखा है, उनको नहीं पता है तुमने क्या कर रखा है। ज़मीनें कब्जा रखी हैं तुमने, तो तुम्हें नहीं पता। इन्होंने वक्त बोर्ड की इन्होंने ग्राम समाज की जगह भी नहीं छोड़ी थी, इन्होंने वो भी खा लिए। तो क्या करा इन लोगों ने? एक बता दीजिए मुझे, एक को किसी को फ़ायदा पहुँचा है? तुम्हें पता है किसको फ़ायदा पहुँचा है? किसी एक को नहीं पहुँचाया अब तक के फ़ायदा। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हुआ और राज्यसभा लोकसभा में क्या मुसलमानों पे अत्याचार जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है हो रहे हैं? भैया अत्याचार उन पर होगा ना जो उन्होंने कब्जा रखी है वक्त बोर्ड की जगह, कब्रिस्तान की जगह, ईदगाह की जगह, वक्त बोर्ड की जगह पे शॉपिंग मॉल बना दिए, वक्त बोर्ड की जगह पे मार्केट बना दी, वक्त बोर्ड की जगह पे कॉलोनी काट दी, तो उन पर होगा ना। अब बिल्डोजर फिरेगा और मुक्त होगी ज़मीनें वक्त बोर्ड की। वक्त बोर्ड ने इन लोगों ने आज तक के मुसलमान का पागल बनाया दिया। क्या है वक्त बोर्ड ने? बताइए मुझे। एक सुई का फ़ायदा पहुंचाया वक्त बोर्ड ने कभी मुसलमानों को? नहीं पहुंचा। गरीब मुसलमान को बेचारे को कभी वक्त बोर्ड ने कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई सेंटर कुछ नहीं बनाया आज तक के, क्योंकि मुसलमानों का तो नहीं पागल बनाया आज तक के मुसलमान नेताओं ने भी। और वक्त बोर्ड ने अगर सच बात है मुसलमान पढ़ लेगा तो इनके जिंदाबाद के नारे कौन लगाएगा, इनके झंडे कौन पकड़ेगा चुनाव के टाइम पे अगर उनको मुसलमानों को पढ़ा देंगे? तो इन्होंने कराए। अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे, अब उधर भाग रही हैं लोग। तमाम विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम संगठन भी ये कह रहे हैं अब वक्फ बोर्ड में केस लड़ेंगे, चुनौती करते हैं केंद्र सरकार को। जो इन्होंने कब्जा रखी ना जगह जिन पे इन्होंने मार्केटें बना रखी और शॉपिंग मॉल बना रखे, 5 स्टार होटल बना खड़े कर रखे, तो उसके लिए जा रहे हैं ना, वो बच जाए किसी तरह। मगर वो बचना नहीं यार। गरीबों का हक मार के तुमने कॉलोनियाँ काट दी, दुकानें बना दी, अपने ऑफिस बना दिए, तो गरीब मुसलमान का हक है वो इन्होंने कब्जा लिया, तो सरकार तो छोड़ेगी नहीं। अब ये कह रहे हैं मस्जिदें अब छीनी जाएंगी, मदरसे छीने जाएंगे, कब्रिस्तान छीने जाएंगे। भाजपा सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। भैया एक बात तो था, पहले तो जिसे ने पढ़ा हो ना, किसी ने नहीं पढ़ा उसे मैंने पढ़ा है ना। तो मस्जिद को नुकसान है ना, कब्रिस्तान को नुकसान है ना, मदरसों को कहाँ से छीना जाए उसके अंदर। मैं इन्होंने कब्रिस्तान बेच के खा लिया। मैंने अपनी आंखों से देख रखा है कब्रिस्तान कहाँ के खा रखे इन्होंने। नहीं कब्र बनी हुई है घरों के अंदर, उनके बेनामे नहीं हुए थे घर के। अब वो फिर अगर बिल्डोजर क्या होगा? गरीब भी मारा जाएगा, साले में फंसेंगे। वक्त बोर्ड के कब्रिस्तान भी नहीं छोड़े ना, मुस्लिम नेता हो के, मुस्लिम हो के, अरे तुम कब्रिस्तान ही बेच के खा गए तुम। बीजेपी ने नहीं कुछ करा, अरे तुमने खा लिया। बीजेपी तो तुम्हारे से छुड़वाएगी। अब करा क्या है तुम लोगों ने? चिराग पासवान जो ये कह रहे हैं जो मुसलमानों में नाराजगी है मेरे प्रति, मैं उनकी नाराजगी को सर माथे रखता हूं। मुसलमानों के हित के लिए मैंने केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का समर्थन किया। भैया एक बात हो, उन्होंने पढ़ा है बिल, इसीलिए तो समर्थन करा। अगर वो गलत होते तो क्यों समर्थन करते? क्यों समर्थन उन्होंने नहीं, उनके जो डैडी थे, आपको पता होगा, मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने चक्कर में उन्होंने नहीं अपनी पार्टी खत्म कर दी थी, ये भी पता होगा। उन्होंने जो उन्होंने बोला है पासवान जी ने, तो उन्होंने ये भी तो पता है मुस्लिम के चक्कर में पार्टी खत्म कर दी थी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो ये नहीं देख रहे हैं लोग, यानी कि देख रहे हैं उन्होंने समर्थन कर दिया। अरे उन्होंने बिल को पढ़ा है तब समर्थन करा है उन्होंने। कम से कम जो बेचारे गरीब मुसलमान हैं, अरे उनके बारे में सोचा है उन्होंने, तो समर्थन कर दिया। उसमें क्या हो गया है? आरजेडी कह रही है हम नीतीश बाबू को और चिराग पासवान को चुनौती देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब देना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होता, जाओ तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहीं कोई सी कोर्ट चल जाओ तुम, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होने वाला है। अरे सुप्रीम कोर्ट को भी तो पता तुमने क्या कर रखा है, उनको नहीं पता है तुमने क्या कर रखा है। ज़मीनें कब्जा रखी हैं तुमने, तो तुम्हें नहीं पता। इन्होंने वक्त बोर्ड की इन्होंने ग्राम समाज की जगह भी नहीं छोड़ी थी, इन्होंने वो भी खा लिए। तो क्या करा इन लोगों ने? एक बता दीजिए मुझे, एक को किसी को फ़ायदा पहुँचा है? तुम्हें पता है किसको फ़ायदा पहुँचा है? किसी एक को नहीं पहुँचाया अब तक के फ़ायदा। इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने गरीब मुस्लिम को लूटा है और कुछ नहीं करा है। अब उन्हें कह रहे तुम सड़कों पर उतर जाओ। अच्छा उन पर डंडे पीटेंगे, जेल में जाएंगे, मुकदमे लगेंगे, तो उनको कौन बचाएगा? ये तो एक तरफ बैठ जाएंगे। मगर हाँ, वक्त बोर्ड की इन्होंने ज़मीनें कब्जा के, कोई बच्चा इनका अमेरिका में पढ़ रहा, कोई थाईलैंड है, सारे बाहर पढ़ रहे। यहाँ कौन है बेचारे इनके जिंदाबाद नारे लगाने को और इनके पोस्टर चिपकाने को? गरीब मुसलमान बेचारा तो वही इसी काम पे रहेगा। तुम उन्हें रोड पर उतारोगे, धरना प्रदर्शन करवाओगे, उन पे मुकदमे लगेंगे, वो जेल में जाएंगे, और जब वो जेल में चल जाएंगे फिर तुम उनको पूछोगे भी नहीं। तो ये है इनका काम। और क्या करा इन्होंने? क्या लग रहा है अब जो तमाम विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, याचिका दायर कर रही हैं और कुछ जाने की बात कर रहे हैं, क्या वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फैसले से ही विरुद्ध जा रहे हैं क्या? भैया एक बात तो बता दी, कुछ नहीं होना, कोई सी कोर्ट चल जाओ आप, कुछ नहीं होने वाला है इससे। क्या होगा?
वो अपनी उनकी जो दुकानें हैं ना नंबर 2 की वो बंद हो जाएंगी, इसीलिए तो हल्ला उतार रहे हैं वो। बताओ और क्यों नहीं उतार रहा है हल्ला? जो समझदार लोग हैं उनको सारा पता है इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। विपक्ष का काम क्या होता है? राजनीतिक रोटे सेक रहे और कुछ नहीं कर रही हैं। इन्होंने करा क्या आज तक के? मुझे बता दो, वक्त बोर्ड ने दिया क्या गरीब मुसलमान को? एक सुई भी नहीं दिया आज तक के। हमारी जो मस्जिद पे पेंट होता है ना वो भी चंदा इकट्ठा करे होता है महल्लों से, मगर काम किसका है? वक्त बोर्ड का। जो इमाम साहब हैं बेचारे, 10,000 रुपये में घर चला लोगे अपना? तुम चला लोगे? नहीं चलेगा। वो बेचारे इमाम साहब चलाते हैं, हक किसका है? वक्त बोर्ड का, उनको तनख्वाह देने का, मगर वो भी उनको चंदा इकट्ठा करके आता है। उनके बारे में नहीं सोचा किसी का। हाँ बस ये होगा, अरे वक्त बोर्ड में कर दिया। अरे तुमने कब्जा रखा तभी तो कराया ना सरकार ने। तुम सही चलते हैं तो सरकार कुछ भी ना करती इसमें इंटरफेयर। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम अमित त्रिपाठी है। आरजेडी ये कह रही है हम नीतीश बाबू को चैलेंज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि भाईचारा और संविधान के खिलाफ जाके इन लोगों ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का साथ दिया। किसने? विपक्ष ने बोला ऐसा? पहली बात तो नीतीश, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और एक और बंदा, ये 4 चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान, ये 4 पिलर हैं सरकार के। और जो सरकार काम करना चाह रही है बिना इनके सहमत से काम नहीं हो रहा है, इनकी सहमत से काम हो रहा है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये सही काम है तो कर रहे हैं। उसमें क्या है? अब बहुत सारे ऐसे पेंडिंग बिल पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे सरकार के सामने पेंडिंग बिल पड़े हैं, कांग्रेस के टाइम से पड़े हैं, पता नहीं कितने साल पुराने पड़े हैं, जो जनहित में हैं। उन सरकारों, पिछली सरकारों ने तो कुछ किया नहीं है। अब उनको कम से कम अमेंडमेंट करके उनको लागू किया जा रहा है तो पब्लिक का फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है। लोगों को देखिए, कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल जाइए, आपका राइट्स है, संविधान ने आपको राइट्स दिया, जाइए। सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई करेगी ये गलत है कि सही है। अगर गलत है तो निरस्त हो जाएगा, अगर सही है तो आगे चलेगा। अब विपक्षी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो हस्ताक्षर किए हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पे, क्या उसके विरुद्ध जा रहे हैं क्या? देखिए, राष्ट्रपति महोदय का काम होता है लास्ट पे। पहली डिबेट होती है लोकसभा पे, जब बिल वहाँ से पास होता है तो जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा के जब पास हो जाता है तो एक फॉर्मेलिटी होती है राष्ट्रपति के साइन करने के लिए। ये विधेयक के साइन करने के बाद वो बनता है कानून। द्रौपदी मुर्मू जी नहीं होती, कोई बैठा होता, वो साइन करता। आप अगर दो बार विधेयक कैंसिल कर देती है कोई राष्ट्रपति, कोई भी हो, तीसरे बार अगर फिर जाता है तो ऑटोमेटिकली वो कानून बन जाता है। तो ये बात कहना तो गलत है कि मुर्मू जी इनका वो करें, नहीं, वो जो उनका काम है वो कर रही है। हाँ, उन्होंने कहा केंद्र सरकार से कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, और विपक्षी कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल लागू करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर सरकार को करना चाहिए। भाई कानून बना है तो उसको लागू करना चाहिए ताकि पब्लिक को फ़ायदा मिल सके। उन्होंने गलत क्या कहा है? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ये भी कह रही है कि अब विपक्षी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ तो थे, अब राष्ट्रपति के फैसले के विरुद्ध भी जाने लगे। ये गलत बात है। ये हमारे संविधान और एक महामहिम की गरिमा का वो किया जा रहा है, मतलब उनके गरिमा की अवहेलना की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो महामहिम है, उनके खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए। महामहिम छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, उनको समझ है, दुनियादारी सब कुछ है। और ये चीज़ें की जा रही है वो गलत है, ऐसा नहीं है। महामहिम बहुत सोच विचार के काम करती, कोई भी महामहिम होगा। और ये क्या आपको लग रहा है बीजेपी पार्टी मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है, भाईचारा खत्म कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बताइए उनका विकास जो हो रहा है, सबके लिए बराबर विकास हो रहा है, समानांतर विकास हो रहा है, उसमें कहाँ भेदभाव है? भाई पिछली सरकारें जो होती थी वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। इसमें तो मुझे कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। भाई जो भी है सरकार की योजनाएं वो सबको बराबर दी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें कहाँ ऊंच नीच। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि ज़मीनें छीनने का काम कर रही है बीजेपी पार्टी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। और ये जब से कानून लागू हो गया तो 300 बीघा ज़मीन तो इनकी वक्फ बोर्ड की जा रही है, 2-3 मॉल जा रहे हैं इनके, और पता नहीं क्या 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 प्रॉपर्टी जा रही है। तो इनका तो बोलना बनता है, वो सही कह रहे हैं, उनकी ज़मीन छीनी जाएगी क्योंकि इन्होंने गलत कब्जा कर रखा है, और ज़रूर छीनी जानी चाहिए।
जिसने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, बिल्कुल छीनी जानी चाहिए और वो जनहित में जाना चाहिए, चाहे वो जो भी है। जो भूमिहीन मुसलमान है या जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत काम करते जिनके पास नहीं है, उनको मदरसे बना के दो, स्कूल बना के दो, हॉस्पिटल बना के दो। भाई साहब, इतनी ज़मीन तो इकट्ठा हो रही है, वो कहाँ यूज हो रही है? उसका लाभ किसको जा रहा है? कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही जा रहा है। क्या आपको लग रहा है ये मुसलमानों के पक्ष के लिए बिल लाया गया? ये उन लोगों के लिए लाया गया है जो बेचारे इस चीज़ से वंचित थे, जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। ये उन लोगों के लिए बिल लाया गया है। आपकी 4 ईंटें रख दो, चद्दर बिछा दो, नमाज़ पढ़ने लगो और इसके बाद उसको वक्फ बोर्ड को दे दो। वक्फ बोर्ड इसको वक्फ ज़मीन डिक्लेयर कर देगा। इसके बाद जो है वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति विशेष के नाम डाल देगा। तो ये चीज़ें अब हम ये भी नहीं कह पाते थे कि हमारी ज़मीन फला को दान देगी।